नाजरीन आदाब। मौजूदा 25 फरवरी 2025 मुताबिक 26 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव की साबिका हुकूमत पर रियासत में अच्छे बीज, खाद, आबपाशी और मवेशियों की बीमारियों के इलाज जैसी सहूलियात की कमी के ताल्लुक से आज तनकीद करते हुए कहा कि मवेशियों का चारा खा जाने वाले इन हालात को कभी भी बदल नहीं सकते। पीर को भागलपुर से PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के इजरा समेत 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि उनका कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA हुकूमत ने गुज़िश्ता एक दहाई में किसानों की फलाह बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर तबसरा करने पर अपोजिशन पार्टियों पर तनकीद की। महाकुंभ में अफरा-तफरी और भगदड़ के मामले पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी और बाएं बाजू के लोग सनातन की खूबसूरती को पसंद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया के तबसरे के जरिए अपोजिशन को जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जिसने भी महाकुंभ में कुछ तलाश किया उसे मिल गया। गधों को सिर्फ लाश मिली, खिंजीर को गंदगी मिली, हसास लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिल गई, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को कारोबार मिल गया, अकीदतमंदों को साफ सुथरे इंतजामात मिले, तमाम जातों के लोगों ने एक जगह गुस्ल किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो समाजवादियों और बाएं बाजू के लोगों के इरादों की अक्कासी करते हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आसाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला बिस्वा शर्मा की शक्ल में जुमलों का कारखाना लगा रखा है, जहां सिर्फ झूठ बोला जाता है और जुमले अदा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिस्वा शर्मा सबसे बदउनवान वज़ीर आला हैं और आसाम के लोग उनके झूठ और बदउनवानी से सख्त नाराज हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मिस्टर मोदी के जुमले भी लोगों के गुस्से को ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये वाज़ेह है कि शुमाल मशरिक में तब्दीली यकीनी है। मिस्टर खड़गे ने एक्स पर कहा कि मोदी जी ने आसाम में जुमलों का कारखाना लगा रखा है, जिसकी जिम्मेदारी BJP के सबसे बदउनवान वज़ीर आला संभाल रहे हैं। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक जर्मनी में इतवार यानी 23 फरवरी को हुए कौमी पार्लिमानी इंतखाबात के उबूरी नताइज के मुताबिक ये इलेक्शन कदामत पसंदों की यूनियन जमातों ने जीत लिए हैं, जबकि इंतहाई दाएं बाजू की जमात AFD पहली मरतबा दूसरे नंबर पर आ गई है। यूरोपीय यूनियन के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क जर्मनी के वफाकी दारुल हुकूमत बर्लिन से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक मुल्की सियासी धारे की दो मरकजी जमातों में से एक कदामत पसंदों की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU और जनूबी सूबे बावेरिया में उसकी हम ख्याल जमात क्रिश्चियन सोशल यूनियन यानी CSU मुश्तरका तौर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करके अव्वल नंबर पर है। CDU ने गुज़िश्ता रोज हुए कौमी इंतखाबात में अपने सरबराह फ्रेडरिश मैरिस की क़यादत में इन इंतखाबात में हिस्सा लिया था और मैरिस ही इस पार्टी की तरफ से चांसलरशिप के ओहदे के उम्मीदवार भी है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के बरक्स मुल्की सियासी धारे की दूसरी मरकजी जमात और मरकज से बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके सरबराह ओलाफ शोल्स अब तक वफाकी चांसलर के ओहदे पर फायज है, इस इलेक्शन में अवामी तायद के लिहाज से तीसरे नंबर पर रही है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल अगस्त में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ने अपने सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया है। बरतानवी खबर रसादारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामी तलबा तंजीम ने सरकारी शोबे में मुलाजिमतों के कोटे के तनाज़े पर मुजाहिरों की इब्तिदा की थी, जो कि जल्द ही मुल्कगीर बगावत में तब्दील हो गई थी, जिसके नतीजे में हसीना वाजिद को अगस्त में इख्तिदार छोड़कर बांग्लादेश फरार होना पड़ गया था। मामले से आगा जराए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि तलबा तंजीम बुध को मुमकिना तौर पर एक तकरीब के दौरान नई पार्टी शुरू करने के मंसूबों को हतमी शक्ल दे रही है। जराए का कहना है कि हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने वाले तालिब इल्म रहनुमा और मुशीर नाहिद इस्लाम कन्वेनर की हैसियत से पार्टी की क़यादत करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पेशकश की है कि अगर कीव को नेटो फौजी इत्तेहाद में शामिल किया जाता है तो वह यूक्रेन के सदर का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने रूसी हमसफ़र व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से कबल एक बार मुझसे मिले। डॉन अखबार में शायद फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की जंग के खात्मे के लिए किसी भी मुआहदे के हिस्से के तौर पर
यूक्रेन को नेटो की रुकनियत देने का मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद कोई वादा करने से गुरेज आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले के 3 साल मुकम्मल होने पर कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन में अमन आ जाए, अगर वाकई मुझे अपना ओहदा छोड़ने की ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने सदर ट्रंप से मुतालबा किया कि वो पुतिन के साथ किसी भी सरबराही इजलास से पहले उनसे मुलाकात करें। इसराइल की जानिब से यरगमालियों की रिहाई के बावजूद 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को रोके जाने के बाद गजा जंगबंदी मुआहदा खतरे में आ गया है। हमास ने इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद जंगबंदी पर बातचीत रोक दी है। गजा और लेबनान में जंग रोके जाने के बाद नेतन्याहू पर इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादियों का दबाव है कि वो मगरबी किनारे में अस्करियत पसंदी के खिलाफ क्रैक डाउन करे। यही वजह है कि इसराइली टैंक इतवार को कई दहाइयों में पहली बार मकबूजा मगरबी किनारे में दाखिल हो गए। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि फौज इलाके के कुछ हिस्सों में 1 साल तक रहेगी और नकल मकानी करने वाले हजारों फिलिस्तीनियों को वापस आने से रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, काशीराम और दीगर दलित पिछड़े अजीम शख्सियात का समाजवादी पार्टी और अपोजिशन की हुकूमत ने कभी एहतराम नहीं किया। योगी ने कहा कि आज डबल इंजन वाली हुकूमत ने आईन साज बाबा साहब अम्बेडकर के एजाज में बहुत से काम किए हैं, जिनमें पंच तीर्थों की तामीर और अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का कयाम शामिल है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की हरकतों को दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। चाहे उन्हें कहीं से क्लीन चिट मिल जाए, फिर भी वो अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकते। समाजवादी पार्टी के इस तर्ज अमल से हर मुहज़्ज़ब मुआशरा हमेशा परेशान रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की एनएसएस की 3 इकाइयों ने यूनिवर्सिटी के जरिए गोद लिए हुए गाँवों रोहड़ापुर और चकरपुरवा में हफ्ते रोजा खुसूसी कैंप का आगाज किया। यह खुसूसी कैंप 24 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगा। इस खुसूसी कैंप में एनएसएस के रज़ाकार मुख्तलिफ फलाही और समाजी कामों में न सिर्फ हिस्सा लेंगे, बल्कि अवाम के अंदर मुख्तलिफ सतहों पर बेदारी लाने का काम भी करेंगे। इस हफ्ते रोजा खुसूसी कैंप के आगाज में एनएसएस रज़ाकारों ने एनएसएस की अहमियत और उसके फायदे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल सर्विस स्कीम तलबा के अंदर एक जिम्मेदार शहरी बनने का शऊर पैदा करती है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में माह रमजान के इस्तकबाल के उन्वान पर एक अहम नशिस्त हुई, जिसकी सदारत सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने की। नशिस्त को खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि रमजान का महीना निहायत मुकद्दस और मुतबर्रक महीना है। इसके फजाइल बेशुमार हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान से बेहतर कोई महीना नहीं और मुनाफिकीन के लिए इससे ज्यादा बुरा कोई महीना नहीं। इसकी वजह यह है कि अहले ईमान इस महीने में रोजा वगैरह रखकर साल भर की इबादत के लिए कुव्वत इकट्ठा करते हैं, जबकि मुनाफिक और मुनाफिकीन वाली आदतों और खसलतों वाले लोग इस माह में लोगों के उयूब और कोताहियां ढूंढने में लग जाते हैं। तहकीक और तालीम के जरिए ज़ुबान और अदब की हकीयात को नेविगेटिंग के मौजू पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताही इजलास करामत कॉलेज के शोबे अंग्रेजी में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी और कलीदी मुक़र्रिर प्रोफेसर निशी पांडे ने सामीन ऑफलाइन और ऑनलाइन को मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ और नुक़्ते नज़र में ज़बान और अदबी इजहार दोनों की बारीकियों और पेचीदगियों से आगाह किया। मेहमान खुसूसी और कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल डॉक्टर नूर खान ने शोबे अंग्रेजी को पोस्ट ग्रेजुएट शोबे अंग्रेजी के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। सरपरस्त और प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमा ख्वाजा ने आज तालीमी दुनिया में इस तरह के इश्तराकी प्रोग्रामों की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।